हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 7 आपका जो है ट्राइंगल्स का, और यू कैन से दैट कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ये हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके ज्योमेट्री का जो पार्ट है सबसे ज़्यादा इजी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का है, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हर क्वेश्चन में एक तरह से सारा सॉल्यूशन पहले से ही दिया होता है। आप लोगों को बस उसको देखना है, समझना, और क्वेश्चन को फटाफट से जो उसका सॉल्यूशन है फ्रेम कर देना है। देखिए कैसे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है इन कोलेट्रल ए सी बी डी। कोलेट्रल ए सी बी डी आपके सामने है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी ए डी। तो ये ए सी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ए सी किसके इक्वल दिया हुआ है? ए डी के इक्वल दिया है, राइट। अब देखिए उसके साथ ही एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एक चीज़ आपको ये गिवन है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया। दूसरा गिवन है कि ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये है एंगल ए, यानी कि डी ए सी। तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट दिख रही है आप लोगों को, ये कह रहा है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। तो एंगल ए पूरा कंप्लीट ही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल। इसका नाम रखें तो बी ए सी, और इसका है बी ए डी, राइट। मैं बच्चे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बाइसेक्टर में कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है शुरू। तो आपको उसने स्पेशली मेंशन किया है कि ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब वो एंगल ए मेंशन कर रहा है, इट मीन्स कि एंगल डी ए सी, बड़े वाला एंगल, और ए बी कह रहा है उसको बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन कि उसके दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। और दो इक्वल पार्ट्स कौन से हुए? एंगल बी ए सी और बी ए डी, राइट। अगर हम इनको देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से बता दूँ। ये है आपका ट्राइंगल, एक तो ए सी बी, और अलग अलग कर रहा हूँ मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। ये ए बी एंड डी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया उसने? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टार्टिंग में ए सी, तो ये है ए सी, किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है, राइट। दूसरा ए बी ने जो बाइसेक्ट किया एंगल डी ए सी को, उससे क्या मिला हमें? बी ए सी। बी ए सी ये एंगल, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इक्वल टू बी ए डी, ये एंगल बी ए डी। तो इस ट्राइंगल में ए सी और इस ट्राइंगल की ए डी इक्वल है। इस ट्राइंगल में ये छोटा वाला एंगल, इस ट्राइंगल में ये छोटा वाला एंगल इक्वल है, राइट। तो दो चीज़ें आपको पहले से गिवन है। नाउ शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा है ए बी डी, यानी यही दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स ए बी सी और ए बी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए एक साइड इसके इक्वल, एक एक एंगल इक्वल। तो आई होप कि अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ट्राइंगल अगर आप नाम पढ़ेंगे ढंग से तो ए बी कॉमन है, ठीक है। अगर ढंग से नाम भी आप लोग देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये रही साइड इसकी भी ए बी, और ये रही इसकी भी ए बी। तो ए बी कहीं ना कहीं दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड आ गई है। तो देखिए टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, यानी कि एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसमें कैसे करना आपने? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दो ट्राइंगल, इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए सी इज़ इक्वल टू ए डी। रीज़न लिखेंगे आप लोग कि ये गिवन है हमें, राइट, कि ये तो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ, उसे दिया हुआ है। दूसरी बात कि एंगल कौन सा वाला? बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ए डी, जो आपको मैंने समझाया। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे कि जो भाई ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल डी ए सी को। ये आ गया आपके पास, राइट। उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी? वो ए बी साइड जो हमें कॉमन, ए बी एंड ए बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, राइट, कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो देखिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपको 3 पार्ट्स चाहिए एज पर देयर क्राइटेरियाज। तो जितने भी क्राइटेरियाज हैं आपके, जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस जो हैं, तो वो सारे क्राइटेरियाज में आपको 3 पार्ट्स चाहिए। एक ट्राइंगल के 3 पार्ट्स, दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। तो उस वो अलग अलग क्राइटेरियाज है। तो ये आपका आ गया
टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, तो लास्ट में आप लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। और यहाँ पर आप लोगों ने क्राइटेरिया लिख देना है साइड एंगल साइड, कि दो साइड और बीच में जो है वो इंक्लूडेड एंगल है इनका, राइट। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही जो नेक्स्ट आपका पार्ट है जिसको आप लोग कहते हैं CPCT, राइट। तो C स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, अगेन C कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो ये था आपका कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, वो हमने कर दिया प्रूफ। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज व्हाट कैन यू से अबाउट साइड BC एंड BD। आप लोग इधर देखेंगे इस जो ट्राइंगल का नाम लिखा है लास्ट 2 लेटर्स हैं जो बन रहा है BC, इसके लास्ट 2 हैं BD। तो आप कह सकते हैं कि जो इसके BC और BD हैं वो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, ये देखिए थर्ड साइड इसकी बची हुई BC और इसकी थर्ड साइड बची हुई है BD, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का रीज़न लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर अब इसके लिए कोई डाउट बचना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ABCD इज अ कोलेट्रल। आपको ABCD एक कोलेट्रल दिया हुआ इन विच, देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, उसमें भी आपको यही बताया था कि भाई इसमें ऑलमोस्ट गिवन रहता है आपका। देखिए स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, AD इक्वल टू BC। ये देखिए इधर से AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट आप लोग बस पढ़ रहा हूँ अभी कि क्या लिखा है। उसके साथ लिखा है कि एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। DAB ये कंप्लीट एंगल, तो देखते जाइए ये, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। एंगल DAB ये एंगल किसके इक्वल है, CBA ये एंगल ये इसके इक्वल है, राइट। तो चलिए दो एंगल इक्वल हो गए और दो साइड्स इक्वल हैं। नाउ प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है क्या, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD ये वाला किसके, ट्राइंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेडिंग कर दूं। देखिए एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा, ABD। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, BAC, ये राइट स्टूडेंट्स, ये है आपका ट्राइंगल BAC। अगर आपको लगता है यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो चलिए मैं आप लोगों के लिए फिगर्स ही अलग बना देता हूँ दो और। ये आ गया आपके पास AD, राइट, ये आ गया आपके पास AB, इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया AD एंड B, ठीक है। अब फिर से AB बनाते हैं, ये आ गया AB, राइट, ये भी आ चुका है और ये है BC, जोड़ देते हैं इसको, ये आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इन विच AD इज इक्वल टू BC। बच्चों ये रहा AD और ये रहा BC, राइट, AD एंड BC मिल गया आपको। एंगल देखिए अब DAB, ये रहा DAB इज इक्वल टू CBA ये एंगल है, वही जैसा आपको मैंने यहाँ बताया। देखिए अब एक बार ट्राइंगल का नाम पढ़िए जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ABD BAC, तो कहीं ना कहीं ABB है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने देखा। और अगर इन ट्राइंगल को भी जो मैंने दोनों को शेडिंग करी है, ये शेडिंग मैंने जानबूझ के करी है। देखिए शेडिंग में जहाँ क्रॉस हो गया, इसके भी यहाँ इस पोर्शन में कोई क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई पोर्शन में क्रॉस नहीं हुआ। ये जो एक ट्राइंगल छोटा सा बन रहा है इसमें देखिए क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस का मतलब वही होगा कि यहाँ पर कॉमन रीजन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैंने दोनों ट्राइंगल के नाम लिए, इनमें शेडिंग करी, शेडिंग करते वक्त आपने देखा कि शेडिंग करते करते देखा कि यहाँ क्रॉस हो गई दो,
ये देखिए ज़रा, ठीक है। क्रॉस पार्ट वाला इट मीन्स कि वो कॉमन रीजन है दोनों ट्राइंगल्स का। तो देखिए उसमें ए बी साइड जो है वो कॉमन आ रही है, तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा यहाँ पर भी कि थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ए बी पूरी करेगा, राइट। साइड एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। तो चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए कैसे अटैम्प्ट करना है। नाम लिखेंगे पहले ट्राइंगल्स के, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, राइट। बच्चों आपको मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से करा सकूं, चाहे वो ज्योमेट्री का है, चाहे वो अलजेब्रा का है, या फिर कोई और टॉपिक का है। तो आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियोस शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इनको जितना हो सकता है वो लाइक भी करिए। चलिए देखिए कंटिन्यू करेंगे इसका सोल्यूशन। अब स्टार्ट करेंगे कि जो आपका पहली साइड जो गिवन है दैट इज़ ए डी, इस ट्राइंगल की ए डी जो है किसके इक्वल है, इसकी बी सी के, ये आपको गिवन है। तो ऐसे इस तरह से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद बी सी। नेक्स्ट इज एंगल, जो आपको गिवन है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है एज इट इज़ गिवन। तो थर्ड साइड हमने खुद ढूंढी है ए बी जी, और ढूंढी देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कहा था कि हर चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो ए बी और ए बी ये तो हम कहीं लेने तो नहीं गए, जजमेंट करनी हमने कि क्वेश्चन में क्या और हम देख सकते हैं यहाँ से क्या मिल सकता है हमें। तो ए बी कॉमन आ गया, राइट। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो ले लीजिए देयरफॉर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। आप कह सकते हैं यहाँ पर भी हमने क्राइटेरिया कौन सा लगाया, साइड एंगल साइड, एस एस, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बी डी इज इक्वल टू ए सी। देखिए बी डी कहाँ पर है, बी डी इसकी थर्ड साइड, दो साइड तो पहले से इक्वल है, ये रही थर्ड साइड, राइट। ए सी थर्ड साइड, यहाँ भी दे सकते हैं आप बी डी और यहाँ से ए सी, राइट। इधर से देख लीजिए, अलग अलग ट्राइंगल मैंने इसलिए बनाया, ये आ गया बी डी और ये आ गया ए सी। तो बी डी और ए सी इक्वल है, राइट। तो आप कह सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। शॉर्टकट में आप सी पी सी टी लिखते हैं इसको, ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी ऐसे ही ट्रू होगा आपका। देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि क्या एंगल ए बी डी, ये रहा बच्चे ए बी डी है ना इस ट्राइंगल का एंगल, बी ए सी। तो हो सकता है यहाँ आपको क्लियर ना हो, इसलिए मैंने ये अलग अलग फिगर्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ए बी डी ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है बी ए सी। तो मैं ये हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा कि वाकई में ये दोनों एंगल्स इसी ट्राइंगल के हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी अगेन बाय सी पी सी टी। तो ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, जो सी पी सी टी से 2 पार्ट्स हो गए, और बाकी फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कराए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ के बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराऊंगा, और वो भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए।